सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और हम इन दिनों बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर कही गई 7 वाणियों के विषय में। और आज हम अध्ययन करेंगे क्रूस पर कही गई चौथी वाणी जो पाई जाती है मरकुस 15 अध्याय वचन 34। लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मनोवेदना का वचन। पौलुस ने कुरिन्थियों में कलीसिया को लिखा कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने अर्थात परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें अर्थात यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 21 वचन में यह वचन लिखा हुआ है। और वहां क्रूस पर यीशु को उस पर संसार के सारे पाप के साथ लाद दिया जाता है। वह संपूर्ण मानव जाति का पाप ढोने वाला बन गया। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर बुराई को देखने के लिए बहुत पवित्र है, वो देख भी नहीं सकता है। हबक्कुक 1:13, यीशु के द्वारा आपके और मेरे पाप अपने ऊपर लेने के कारण पिता ने पुत्र से मुंह फेर लिया, यीशु से मुंह फेर लिया। यह मुंह फेरना क्रूस का जो था सबसे दर्दनाक, सबसे असहनीय समय था। थॉमस डेविड एक डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उन्होंने अध्ययन किया है कि शरीर पर क्रूस का क्या प्रभाव पड़ता है। शरीर पर क्रूस का प्रभाव निम्नलिखित पड़ता है और वो ये है कि जब बाहें थकने लगती हैं, मांसपेशियों में गहरे अथक धड़कते हुए दर्द के साथ जकड़न और ऐंठन की बड़ी लहरें दौड़ने लगती हैं जब क्रूस पर टंगे हुए। इस ऐंठन के साथ खुद को ऊपर की ओर धकेलने में हम असफल होते हैं और अपनी बाहों से लटकते हुए छाती की मांसपेशियों का क्या होता है, लकवा भी मार जाता है। और पसलियों के बीच की जो मांसपेशियां रहती हैं वे कार्य करने में असमर्थ हो जाती हैं। हवा फेफड़ों में खींचा जा सकता है, हम सांस ले तो सकते हैं लेकिन इसे बाहर नहीं निकाल सकते। यीशु मसीह एक छोटी सांस लेने के लिए भी खुद को ऊपर उठाने के लिए संघर्ष करता है। अंत में कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में इकट्ठा होती जाती है और रक्त प्रवाह और ऐंठन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बीच बीच में वह खुद को ऊपर की ओर धकेलने और जीवन देने वाली ऑक्सीजन खींचने में भी सक्षम होता है। और इस असीम दर्द के घंटे जो रहते हैं, मरोड़ के चक्र, जोड़ों का तोड़ने वाली ऐंठन, जो हमारे आंतरिक आंशिक जो दम रहता है वो अर्थात घुटने लगता है, हमारी सांस रुकने लगती है। जब वह खुरदुरी लकड़ियों पर ऊपर नीचे होता है अर्थात क्रूस पर, उससे उसके घाव से भरी पेट की जो है मांसपेशियों के फटने का भी दर्द होता है। फिर एक और यातना शुरू हो जाती है, पेरिकार्डियम के रक्तौत से भर जाना और हृदय पर दबाव डालने के कारण छाती में एक गहरा कुचलन वाला दर्द होता है। बहुत हम कह सकते हैं जिसे हम सहन नहीं कर सकते, ऐसा दर्द हमारे शरीर में उठता है। अब यह लगभग समाप्त होने वाला है और ऊतक द्रव्य का नुकसान एक महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंचाया जाता है। संकुचित हृदय ऊतकों में भरी गाढ़ा सुस्त रक्त संचार करने के लिए संघर्ष कर रहा है। यातना से पीड़ित फेफड़े फनकते हुए जो है हवा के छोटे छोटे घूंट पीने का प्रयास करता है और स्पष्ट रूप से निर्जलित जो ऊतक मस्तिष्क में उत्तेजना की जो है बाढ़ भेजता है, उस सब कुछ